वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ तांडे सर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है दोस्तों, हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डेफिनेशन होती क्या है। और जनरली हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो जो भी विद्युत किससे संबंधित है, और इलेक्ट्रिक का जो फील्ड होगा उसका क्षेत्र जो होगा वो एरिया जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि हम यदि कोई चार्ज है और वो चार्ज से निकल कर चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ तक पहुँचेगी। अब यदि वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, या ये बोल सकते हैं कि जहाँ तक उसका क्षेत्र होगा वहाँ तक यदि चुंबकीय बल रेखाएं जाती है तब वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। तो बेसिक डेफिनेशन है दोस्तों, बेसिक डेफिनेशन हम देखेंगे कि डेफिनेशन में क्या कहता है, चार्ज जो है ये आवेश से निकलकर विद्युत बल रेखाएं मतलब में जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जहां तक जाती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है चार्ज की। पहला तो चार्ज की बात की जा रही है जिसे आप आवेश कहते हैं। सेकंड बात की जा रही है यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं इसे कहते हैं EMF। क्या कहते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वह उसका मान जो है जहां तक पहुंचेगी वह उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कोई Q आवेश है दोस्तों, ये कोई प्लस Q आवेश है। अब यहाँ से इस टाइप से आवेश यहाँ से इस क्षेत्र से यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इतनी जो दूरी हो जाएगी इसकी, मतलब विद्युत बल रेखाएं जहाँ तक जाती है, जैसे यहाँ तक जा रही है तो ये हो जाएगा विद्युत बल रेखाएं। ये क्या कहलाएगी, विद्युत बल रेखाएं। और ये प्लस Q क्या हो जाएगा, चार्ज, आवेश। ये क्या कहलाएगा, आवेश, चार्ज। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे डेफिनेशन है कि ये जो चार्ज है, ये जो आवेश है, ये विद्युत बल रेखाएं जहाँ तक पहुँचेगी। तो जैसे कि ये विद्युत बल रेखाएं यहाँ तक पहुँची तो ये क्या कहलाएगी, इतना जो एरिया कहलाएगा इसका। जैसे ये इसका जो इतना एरिया है दोस्तों, ये इतना एरिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इतना एरिया जो है ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें देखेंगे हम, तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये प्लस आवेश है Q चार्ज। अब यदि प्लस चार्ज Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज है, देन ये माइनस Q चार्ज है। दो आवेश है दोस्तों। तो ये जो दोनों आवेश है, आवेश और ये एक आवेश है। अब दो आवेशों के बीच में प्लस और माइनस के बीच में, जैसे हमने चुंबक में देखा था, प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। दो आवेश, माइनस माइनस के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण, और माइनस प्लस के बीच में भी आकर्षण होगा दोस्तों। तो ये दोनों चार्ज जो है, आवेश, ये क्या है, असमान है दोस्तों। अब दोनों असमान है तो ये जब इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हम देखेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इसकी इस टाइप से जाएगी, ये इस टाइप से जाएगी, ये इस टाइप से, चारों दिशाओं में चुंबकीय बल रेखाएं हमने बना दी है। अब जब चारों दिशाओं में इनकी चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी तो ये आपस में क्या होगी, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं प्लस Q और ये माइनस Q, ये आपस में बन जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो जब ये आपस में चुंबकीय क्षेत्र बन जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये जो माध्यम है, इस माध्यम में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होने लगेगी, इन्वर्ट होने लगेगी दोस्तों। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं
कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखा है इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एट्रैक्शन फोर्स, मतलब कि आकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, आकर्षण बल काम करेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में आकर्षण बल के कारण एक हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसको जब देखें हम, तो ये जो डिस्टेंस है, दूरी जो है, ये जो दूरी, इनको क्या करेंगे हम, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के यहाँ के दोस्तों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ ये प्लस चार्ज हो जाएगा, ये माइनस चार्ज हो जाएगा, तो ये दोनों अट्रैक्शन करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो मीडियम है, मतलब कि ये जो माध्यम है, यहाँ पर जो माध्यम है ये है एयर और वैक्यूम। तो ये माध्यम पर भी डिपेंड करेगा दोस्तों। कहने का मतलब है कि यदि इसका जो मीडियम है, माध्यम है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की हो जाती है। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज से किसकी ओर जाएगी, नेगेटिव चार्ज की ओर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये है नेगेटिव चार्ज दोस्तों। तो ये इसमें जो करंट है इन्वर्ट होगी, तो चार्ज क्या होगी इसमें, इन्वर्ट होगी, मतलब अंदर जाएगी, ये होगी इन्वर्ट, और यहाँ से होगी आउट, मतलब कि ये बाहर की ओर जाएगी। इस चीज़ को हमें पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करंट है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज बाहर की ओर जाएगी और इसमें जो चार्ज है ये अंदर की ओर आएगी, क्योंकि यहाँ से जो है चार्ज इधर अंदर, कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो चार्ज है ये इसकी ओर अंदर की ओर जाएगी, यहाँ से निकल के इस टाइप से, और यहाँ से ये जाएगी इसके अंदर की ओर। नोट में लिख सकते हैं हम, प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज चुंबकीय बल रेखाएं, इस साइड से लिखेंगे हम, चुंबकीय बल रेखाएं या विद्युतीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं से नहीं कहेंगे हम, विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर प्रवाहित होती है। विद्युतीय जो बल रेखाएं होती है ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। अब हमने देखा कि जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है, ये विद्युतीय बल रेखाएं मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे हमने देखा था मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उस प्रकार हम देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ये यदि प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं ये इन्वर्ट होगी और ये आउट होगी, तो यहाँ से इस टाइप के इन्वर्ट होगी। तो ये बोल सकते हैं हम कि इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस टाइप से कर्व बनेगा, जैसे मैग्नेट में बनता था वैसे ही। तो यहाँ से ये क्यू चार्ज मतलब प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, और यहाँ से प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। तो इस टाइप से इसमें विद्युत बल रेखाएं यहाँ से पहुँचेगी। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं इस टाइप से दोस्तों, यहाँ पर ये इसकी ओर अग्रसर होगी। तो ये इस टाइप से बना सकते हैं हम, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से इन्वर्ट होगी दोस्तों। या इसको और आगे बढ़ा सकते हैं या और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन दोनों का जो क्षेत्र होगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगी, नेगेटिव चार्ज की ओर। इस टाइप से इसको बना सकते हैं।
या इसमें 2-3 लाइन और बना सकते हैं, ये हो गई, ये और हो गई एक। तो इस टाइप से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि विद्युतीय बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर प्रवाहित होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को कहा जाता है दोस्तों। और इसमें देखेंगे ये बल जो है फोर्स एक दूसरे को क्या है, कभी नहीं काटती। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी होती है, मतलब विद्युतीय बल रेखाएं, ये भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जब तक आप डीसी सप्लाई देंगे, मतलब कि जब तक सप्लाई सोर्स से जुड़ा होगा ये, तब तक चुंबकीय बल रेखाएं वैसी विद्युत बल रेखाएं भी उत्पन्न होगी दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक है एमएमएफ और दूसरा है ईएमएफ। तो ये हो जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे कहेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स और इसे कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन दोनों में अंतर है दोस्तों, एक चुंबकीय वाहक बल है और एक विद्युतीय वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल और चुंबकीय वाहक बल, इन दोनों में वही अंतर है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, ये एक ही दिशा में करंट, एक ही दिशा में चार्ज जो है फ्लो हो रही है। तो एक ही दिशा में जब चार्ज फ्लो होगी तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन से और यहाँ के इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, जो माध्यम है, दोनों के बीच का जो माध्यम है, यहाँ पर दोनों के बीच का जो माध्यम है, अब ये माध्यम एयर हो सकता है या वैक्यूम हो सकता है, उस हिसाब से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो क्रिया होगी, मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर कैरियर करने लगेंगे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने लगेंगे और ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज तक पहुँच जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेगा दोस्तों। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्टेड इन नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो साई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू साई इक्वल हो जाएगा क्यू चार्ज। कहने का मतलब ये है, इसे यदि हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसका एक फार्मूला बन जाएगा और इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू साई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू साई इक्वल क्यू चार्ज। ये फार्मूला हो गया दोस्तों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू साई, इसे साई कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू साई इक्वल क्यू चार्ज। कहने का मतलब ये है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं इनटू साई और ये हो जाएगा क्यू आवेश। ये दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब कि जितने एरिया में जहाँ तक विद्युत बल रेखाएं पहुँचेगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, और उसका जो क्षेत्र है उसका, ठीक है, उसको फ्लक्स से फाई से शो किया जाता है और साई इसके इनटू में हो जाएगी, क्योंकि ये है चुंबकीय बल रेखाएं। तो जितनी चुंबकीय बल रेखाएं जितनी दूर तक जाएगी तो उतना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू साई इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज। इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं दोस्तों। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इक्वल क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इक्वल इसका हो जाएगा क्यू अपान
एप्सिलॉन। तो Q अपॉन एप्सिलॉन को इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज, और एप्सिलॉन को हम लिखते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये हो जाएगा परमिटिविटी, मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता, और वो भी किसकी, माध्यम की, माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो गया, और चार्ज अर्थात आवेश क्या हो जाएगा, Q, आवेश Q। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको F जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो Q अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। इसको इस फार्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होगी दोस्तों वो होगी कूलाम मीटर पर फैराड। क्या हो जाएगी यूनिट, यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर पर फैराड, या इसे इस टाइप से भी लिखते हैं हम, यूनिट, इकाई, इकाई क्या हो जाएगी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इकाई कूलाम मीटर पर फैराड, कूलाम मीटर पर फैराड। तो कूलाम मीटर जो है पर फैराड ये हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो कूलाम मीटर पर फैराड या कूलाम फैराड पर मीटर भी लिखा होगा, कहीं पर लिखा होगा कूलाम मीटर पर फैराड। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम समझ सकते हैं, और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये इनके बारे में, ये यूनिट के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर ईएमएफ और एमएमएफ के बीच में रिलेशन क्या बनता है ये पूछा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, चार्ज अपान विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये भी पूछा गया दोस्त। और यूनिट कूलाम मीटर पर फैराड जो है कूलाम फैराड पर मीटर, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, कूलाम फैराड पर मीटर। तो इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, कूलाम फैराड पर मीटर, कूलाम फैराड पर मीटर। दोस्तों इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एग्जाम में इस टाइप से लिखा मिलेगा आपको, कूलाम फैराड पर मीटर। तो C से कूलाम हो जाएगा, F से फैराड, और ये प्रति, और ये हो जाएगा मीटर। इकाई, इसकी जो यूनिट है ये भूले ना, लिखने में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन याद हमें सही रखना है, नहीं तो आने वाले समय में जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। तो कूलाम फैराड पर मीटर इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये बहुत बार दोस्तों पूछा भी गया है। इसके बाद देखेंगे हम